हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग एनएफएचएस जो बिहार रिपोर्ट आया था एमसीक्यू, उस पे हम लोग एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। और इसका टारगेट हमारा यही है कि जो हमने एनएफएचएस पे वीडियो बनाए थे उसको आप देखेंगे डिटेल में, मतलब अच्छे से देखना है। फिर हम लोग इस पे आप उसके बाद ही इसको सॉल्व करें तो ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि देखिए इसमें हम ज़्यादा डिटेल में तो नहीं जा पाएंगे, पर हाँ इतना है कि आप उसको अगर अच्छे से देखें तो आप इसको इस बढ़िया से कर सकते हैं। ठीक है, तो हाउ मेनी टोटल फैमिलीज वेयर सर्वेड इन बिहार बिटवीन जून एंड दिसंबर 2023। देखिए जून दिसंबर 2023 में कितने परिवारों का सर्वेक्षण किया गया था, तो ये हमने जो है डिटेल में वहाँ जो बिहार रिपोर्ट है यहाँ डिटेल एनालिसिस हुआ है, तो आप देख सकते हैं। तो यहाँ है 38,282 परिवार है। आपको ये बताना है कि इसमें जो है कितने डिस्ट्रिक्ट थे, ठीक है, और जो है एनएफएचएस जो है वो कौन सी संस्था जो है इंस्टीट्यूट जो है वो करती है। तो यहाँ पे देखा जाए तो 23 में ये 38,282। बिहार की कुल आबादी का कितना प्रतिशत 15 वर्ष की कम आयु का हिस्सा है, कम आयु का है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो 35.6%, ठीक है। टोटल पॉपुलेशन अंडर द 15 ईयर एज ऑफ, ये 35 पॉइंट, ठीक है। तो इसमें राज्य की जो बड़ी युवा जो है आश्रित आबादी को दर्शाती है। अब जनसांख्यिकीय आंकड़ों के अनुसार बिहार में 60 से अधिक आयु वाले लोगों की हिस्सेदारी जो है वो कितनी है, तो आप अगर आपने देखा होगा तो यहाँ 11% के आसपास कुछ है, तो 11.5%, यानी 11.5, ठीक है। बिहार के कितने प्रतिशत घरों तक बिजली सुविधा पहुंच चुकी है, तो ये जो है बिहार की जो राज्य बुनियादी ढांचा है उसका हमें मतलब क्या हुआ है कि इसमें जो है उल्लेखनीय सुधार हुआ है, और बिजली जो है हर घर और 100% जो है बिजली हमें पहुंचाने हैं। तो तभी भी अभी हम लोग कहाँ तक जा पहुंचे हैं, तो 99.5% पे, ठीक है। तो ये आपको रखना है। और इससे जो है लगभग 100 उसमें टॉपिक था 101 के आसपास, ठीक है। टॉपिक तो कम ही है, 101 पॉइंट थे, तो उससे लगभग हमने 25 क्वेश्चन तो अभी तैयार किए हैं। तो 25 है, तो और भी जो क्वेश्चन और बचेंगे वो सब धीरे धीरे किसी न किसी रूप में आपके सामने आ जाएंगे। कितने प्रतिशत परिवारों को पीने का पानी सुरक्षित मतलब सेफ ड्रिंकिंग वाटर जो है उपलब्ध है, तो ये जो था हमारा 99.8। तो ये नल जल योजना जो है इन सब के और सुरक्षित पेयजल की उपलब्धता हमें सुनिश्चित करानी भी थी। तो 99.8। राज्य के कितने प्रतिशत परिवार आयोडीन युक्त नमक का उपयोग करते हैं, तो आयोडीन युक्त नमक की बात अगर होती है तो लगभग 93% जो है पब्लिक है, मतलब परिवार है जो स्वास्थ्य मतलब पोषण की दृष्टि से आप देखें तो इतना वो कर रही है, ठीक है, आयोडीन का। तो ये हो गया लगभग 93% के आसपास। आप वो लिस्ट देखेंगे तो आप इजिली इसको सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। आयोडीन युक्त नमक का इस्तेमाल करते हैं। अगर हम फाइनेंशियल इंक्लूजन की बात करते हैं, वित्तीय समावेशन की, तो बिहार के कितने परिवारों के पास जो भी है, तो देखिए पोस्ट ऑफिस, तो ये 98.5% है। तो एक अभियान था जिसके तहत ये सब हुआ था, ठीक है, जनधन अकाउंट। तो बैंकिंग पहुंच मामले में राज्य के जो है बेहतरीन 98.5% परिवार डाकघर खातों का हुआ है। बिहार में 10% से अधिक पढ़ी हुई महिलाओं का प्रतिशत कितना दर्ज किया गया है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 की अगर आप बात करते हैं तो पढ़ी लिखी महिलाओं दर्जा मतलब 10 वर्ष या अधिक पढ़ी लिखी, तो ये 33 पॉइंट समथिंग, ठीक है, 1% है। तो यहाँ से आप इसको कर सकते हैं। रिपोर्ट जो है आपको करना है अच्छे से, और रिपोर्ट करने के बाद उसको मतलब आप उसे नोट्स बना लें, या मतलब उसको ध्यान में रखना है, क्योंकि एक एक चीज़ जो है उसमें इम्पोर्टेंट है और उनसे क्वेश्चन आएंगे, ये आप श्योर रहो। तो मुझे जो इम्पोर्टेंट लगा वो तो मैं किया हूँ। और साक्षरता के अनुसार 10 वर्ष से अधिक पढ़े लिखे पुरुषों की बात अगर हो रही है तो ये 45% है, लगभग जो है 10% ज़्यादा, ठीक है।
शिक्षा प्राप्त पुरुषों का प्रतिशत जो है 45.9% है। बिहार में कितने प्रतिशत महिलाएं इंटरनेट का उपयोग करती है? तो लगभग 58.4। आपको बताना है कि जो NFHS 6 में जो ओवरऑल सेंट्रल गवर्नमेंट का है, इसमें आंकड़ा जो है, इसमें डेटा, इसमें जो डेटा की बात आ रही है ना, एक सेकंड, इसमें डेटा क्या है ये आपको बताना है, ठीक है। इंटरनेट का उपयोग करती है। बिहार राज्य में इंटरनेट का उपयोग करने वाले पुरुषों का प्रतिशत अगर देखा जाए तो कितना है? तो लगभग जो है पुरुष जो है 78% के आसपास है, ठीक है। तो इंटरनेट जो है डिजिटल विभाजन, हाँ, और ये चीजें देखिए, अब कहीं पे महिलाएं जो है, वुमेन की अगर हम बात करते हैं तो 58.1 है, अब 4 है, और मैन की अगर हम बात करते हैं तो 78.1% है, ठीक है। तो गैप कितना हो गया? गैप है, तो आप जो है ये गैप हो गया, तो यहाँ क्या हो गया? डिजिटल डिवाइड। देखिए डिजिटल डिवाइड पे हमने एक वीडियो भी बनाया है, इसको आपको देखना है, इंपॉर्टेंट है। और देखिए डिजिटल डिवाइड यानी जो है हम डिजिटली भी जो है महिलाएं पुरुष जो है, जो मतलब एक उनमें बीच में गैप एक बड़ा बना हुआ है, तो गैप जो है उसको पाटने के लिए हम क्या कर रहे हैं? तो गवर्नमेंट का एक तो इनिशिएटिव हो जाएगा गवर्नमेंट का, ठीक है। उसके बाद जो है सामाजिक लेवल पे हम क्या कर रहे हैं, पारिवारिक लेवल पे जो भी है, ये तो है। अब देखिए मान लीजिए कि महिला वुमेन एम्पावरमेंट की हम बात अगर करते हैं, वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, तो हमको ये है कि डिजिटल डिवाइड है, इसको जो है सम्मिलित कर, मतलब बराबर में लाना होगा। तो ये सब चीज़ें जो हैं ऐसे के पर्पज से, और वुमेन पे अगर आप कुछ भी लिख रहे हो तो ये यूज है, और वुमेन से रिलेटेड जो है आपको डेटा रखना है, क्योंकि देखिए महिला सशक्तिकरण ये सब चीज़ें जो है सरकार जो है इस पे कदम मतलब हमेशा जो है कदम उठा रही है कुछ ना कुछ, तो ये चीज़ें इस वजह से इम्पोर्टेंट हो जाती हैं, और गैप जहाँ ज़्यादा हो वहाँ और ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है, ठीक है। तो लगभग 20% के आसपास पे है, तो ये हमें ध्यान रखना है, गैप ये बहुत ज़्यादा है। तो नविंदन सर, बिहार का टोटल फर्टिलिटी रेट, तो टोटल फर्टिलिटी रेट 2.7 है। आपको बताना है कि जो आइडियल जो फर्टिलिटी रेट है वो कितना होना चाहिए, ठीक है। मतलब बिहार की अगर मैं बात करूं, बिहार का टोटल फर्टिलिटी, ये तो टोटल हो गया, ठीक है। ये है हमारा ये टोटल फर्टिलिटी रेट इस रिपोर्ट में, मतलब NFHS 6 में 2.7 है। NFHS 5 में कितना था? NFHS 5 में कितना था? 3.0 था, ठीक है। और आपको बताना है कि आइडियल जो है, आइडियल टोटल फर्टिलिटी रेट कितना होना चाहिए, ठीक है, ये क्वेश्चन मार्क, ठीक, ये आपको बताना है। तो NFHS अच्छा 5 का भी आ ही गया, क्या है? तो इसका जो है वो 3 रहा है, तो अब इसमें सुधार मतलब हुआ है। जनसंख्या स्थिरता मानक अगर आप देखते हैं, ठीक, मानक प्रतिस्थापन क्या माना जाता है जिससे बिहार का फर्टिलिटी अभी भी ऊपर है? व्हाट इज द कंसीडर्ड द स्टैंडर्ड रिप्लेसमेंट लेवल फॉर द पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन अबव विच बिहार फर्टिलिटी रेट्स स्टैंड्स? तो यहाँ से बोल सकते हैं कि 2.1 जो है वो आइडियल है। हमारा देखा जाए तो स्टैंडर्ड रिप्लेसमेंट रेट जो है लेवल ऑफ द पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन, ठीक। तो आदर्श प्रतिस्थापन स्तर 2.1 बना हुआ है, बिहार के फर्टिलिटी 2.7, यानी अभी भी जो है वो ज़्यादा है आदर्श से। बिहार में 20 से 24 वर्ष आयु के कितने प्रतिशत महिलाओं की शादी 18 वर्ष से पहले यानी बाल विवाह हुई है? तो देखिए बाल विवाह की बात करते हैं, एक तो बाल विवाह है ही, आजकल ये एक फैशन चला है, मतलब फैशन क्या, ये पहले से भी है पकड़ुआ बियाह करके,
अभी कुछ दिन पहले एक न्यूज में आया था कि कहीं किसी स्टेशन के आसपास वो ट्रेन को लगा के और लोको पायलट को ही उठा के ले गया गया। बीपीएससी टीचरों का जो है किडनैप कर कर के किसी के शादी में आप गए हैं, पता चला कि बीपीएससी टीचर हैं, उठा के आपका ब्याह करा दिया गया उधर ही। तो ये जो है, अब बस बात तो यही है कि फैमिली वाले विवाह तो ऐसा करा देते हैं, ठीक है, लेकिन क्या आपकी बच्ची खुश रह पाएगी? आपकी जो डॉटर जो है खुश रह पाएगी? उसके बाद उसके साथ जो है क्या घरेलू हिंसा नहीं होगा? काफ़ी कुछ चीज़ें हो सकती हैं, होती ही हैं। बाद में अगर ये भी हो सकता है कि जो लड़का है बीपीएससी टीचर ही है मान लीजिए, तो वो केस लड़ेगा और फिर जो है इसमें फालतू में आपने क्या किया कि उसको भी जो है एक जो है जीता जागता और खुशहाल परिवार को उजाड़ दिया आपने। तो ये सब नहीं होना चाहिए। समाज में जो है लोगों को जागरूक होना है, तो इन सब चीज़ के लिए भी जागरूक होना है। ऐसा नहीं है कि आपने उसकी शादी करा दी तो ज़बरदस्ती तो सब कुछ सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, हाँ, तो इस क्वेश्चन में अगर हम देखें तो कितना है, लगभग जो है 34% के आसपास जो है। और समाज में अगर आप बात करते हैं तो लड़की जैसे ही 10th पास की तो इसका होगा क्या, शादी। अब शादी जो है गांव में करा के, और पता है गार्जियन क्या बोलते हैं, गार्जियन बोलेंगे कि हम तो गंगा नहा लिए। क्यों भाई, अभी तक क्या नहा रहे थे? गटर के पानी से स्नान कर रहे थे कि मतलब बेटी का शादी हो गया और कम एज में शादी कर दिए, बच्चा बच्चा को बाद में नुकसान होगा, जो आने वाला बच्चा होगा उसको समस्या होगा, बेटी के हेल्थ पे प्रॉब्लम असर मतलब असर पड़ेगा, ये सब चीज़ें तो ऐसी तो है। मतलब भाड़ा टालना है, एक तो पढ़ाना नहीं है, ठीक है, पढ़ाना नहीं है। सरकार जो है इतना सपोर्ट कर रही है, अभी जो है 10th में पैसे देती है, साइकिल है, ड्रेस है, मिड डे मील है, 12th तक पढ़ाने का खर्चा सरकार दे रही है, लोन दे रही है, ग्रेजुएशन में दे रही है। तो इतना सारा सपोर्ट के बाद आप आगे अगर जनरल कंपटीशन का तैयारी करते हैं उसमें भी आपको सपोर्ट दे रही है, उसके बाद भी है गार्जियन समझना नहीं चाहते हैं। और जो है बेटी पराया धन है, उनको लगता है कि दूसरे घर चली जाएगी, पढ़ लिख के नौकरी हो जाएगा। तो बट ऐसा नहीं सोचते कि अगर पढ़ी लिखी है, बढ़िया मतलब परिवार से है, तो जो है आपको भी हेल्प मिलेगा, ठीक है। आपकी अपनी अपनी सबकी है सोच है, तो क्या कर सकते हैं, पर बदलना तो ज़रूरी है। तो 34% महिलाओं जो हैं वो विवाह कानूनी रूप से जो है पहले कर दिया जाता है। विवाह की जो प्रमुख सामाजिक चुनौतियों में से एक किसे माना जाता है, तो देखिए, डिजिटल साक्षरता, बाल विवाह, और हो गया बैंकिंग नेटवर्क, सुरक्षित पानी। तो देखिए सेफ वाटर, तो सेफ वाटर भी है, मतलब सामाजिक चुनौतियां, अगर सेफ वाटर मिल रहे तो ये चुनौतियां तो है नहीं। डिजिटल साक्षरता है, ये मिल रहा है तो अच्छी बात है। बैंकिंग नेटवर्क से आप जुड़े हुए हैं तो अच्छी बात है। लेकिन बाल विवाह अगर आप ये हो रहा है, ठीक है, और लगभग 34% के आसपास है, तो आप ये बोल सकते हैं कि ये जो है समाज की चुनौतियां हैं, ठीक है, और इनको जो है कुरीतियों की तरह जो है निकाल फेंकना होगा समाज से। बिहार में 12 से 23 महीने आयु के कितने प्रतिशत बच्चों को पूर्ण टीकाकरण, फुल इम्यूनाइजेशन जो है हुआ है? तो अगर देखें आप तो सरकार जो है चाह रही है कि मतलब ज़्यादा से ज़्यादा टीकाकरण हो, सरकारी संस्था से टीकाकरण हो, तो इन सब चीज़ों में जो है ओवरऑल भी ध्यान दिया जा रहा है। तो राज्य में भी अगर बिहार की बात करें तो लगभग जो है 77.3, ठीक है। तो यहाँ से इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। तो ये पूर्ण टीकाकरण जो है बिहार के साक्षरता आंकड़ों के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, ठीक है। तो साक्षरता आंकड़ों में आपको बताना है, पहला है कि 10 वर्ष या अधिक पढ़े लिखे पुरुषों की महिलाओं से कम है, ठीक है। नेक्स्ट की बात करते हैं तो ये जो है 10 वर्ष या अधिक पढ़े लिखे पुरुषों की संख्या महिलाओं से कम है, ये गलत है। ये कितना है ये आपको बताना है। महिलाएं जो हैं वो कम पढ़ी लिखी हैं, पुरुष जो हैं, ओह सॉरी, मैन जो है वो ज़्यादा है इसमें वुमेन से, ये हमें पता है, ठीक है। 10 वर्ष से अधिक पढ़ी लिखी महिलाओं का प्रतिशत 33, पुरुषों का 45.9 है, ये बिल्कुल सही है। इंटरनेट के उपयोग में महिलाओं पुरुषों से आगे हैं, ये गलत है। अब कितना है, और यहीं पर मैंने अभी बताया था डिजिटल डिवाइड। डिजिटल डिवाइड के लिए जो है आपको जो है वीडियो देखना है और उसको समझना है, ठीक है। तो
आगे हैं 90% महिलाएं जो है वो चलाती हैं क्या, इंटरनेट, तो बिल्कुल गलत बात है। तो कितनी परसेंट महिलाएं जो हैं, कितनी परसेंट महिलाएं जो है वुमेन है वो इंटरनेट चलाती हैं, ठीक है, इंटरनेट चलाती है। तो ये सब चीज़ें हैं जो आप देख सकते हैं। यदि बिहार की 35.6% आबादी 15 वर्ष से कम है, ठीक है, तो मान लीजिए कि 15 साल, और ये कितनी है, ये जो है वो 35.6, ठीक है, और 11.5 जो है 60% से अधिक। तो हम मान लेके चलते हैं कि ये कितना है, 11.5%, ठीक। टोटल की अगर मैं बात करूं तो टोटल मान लो कि 100% है, तो हमें ये चाहिए, हमें ये वाला रीजन जो है निकालना है। तो इस वाले रीजन के लिए हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 100 माइनस 35.6 प्लस का 11.5, ये कितना आसान है। तो ये कितना हो जाएगा, 100 माइनस आपका 47.1, ये माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 0.9 और 25, ठीक है। तो 52.9% जो है व्यक्ति होंगे जो इसमें आबादी में होंगे, ठीक है। और कितने में होंगे, तो 15 साल से 60 साल के बीच में, मतलब 59, अब बोल दो कि 59, तो 15 से 59 के बीच में ये होंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है कि दिए गए सर्वेक्षण आंकड़ों के अनुसार बिहार में बुनियादी सुविधा बिजली पानी की पहुंच के स्तर के बारे में क्या कहा जा सकता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आप ये बोल सकते हैं कि अगर हमारे पास, मतलब ये है कि बिजली और पानी की पहुंच के स्तर के बारे में बात हो रही है, ठीक है। तो देखिए यह अभी भी 50% से नीचे है, बिल्कुल गलत बात है। नल जल योजना है, नल जल के तहत कितना काम हुआ है आपने देखा ही है। दूसरा है बिजली है, तो इसके लिए जो है काम हो रहा है हर घर बिजली। तो बिजली और पानी दोनों पहुंच लगभग 99% से अधिक तक पहुंच चुकी है। पानी की सुविधा बिजली से बेहतर नहीं है, ये भी गलत। और वाटर फैसिलिटी नॉट बेटर देन इलेक्ट्रिसिटी, केवल शहरी क्षेत्रों में सुधार हुआ, ये भी गलत है। ग्रामीण इलाकों तक हम पहुंच को बनाए रखें, तो बी है जो है आपका सही आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो बिजली, अच्छा इसी में बिजली 99.5 है और 99.8 जो है आपका पानी, ये सब है। और दोनों बुनियादी सुविधाएं 99% पहुंच उपलब्ध है। हाँ ठीक है कि भले ही मतलब नल जल है आपका, नल जल ये है। तो नल जल की अगर हम सिंपली बात कर रहे हैं तो एक तो नल है, तो मतलब इसमें जो है मैं सरकार की नहीं मतलब बात क्रिटिसाइज करना चाहता हूँ। इसमें जो है लोग भी जो है समाज के, उनको लगता है कि जो पब्लिक प्रॉपर्टी है ना, पब्लिक प्रॉपर्टी है, ये मतलब जो है कि अगर इसका नुकसान भी हो रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन उनको ये नहीं दिखता कि आप जो भी चीज़ लेते हैं आपके टैक्स के, मतलब आपके पैसों से ही ये सब चीज़ें जो हैं लग रही हैं, बन रही है। तो जब तक व्यक्ति पब्लिक प्रॉपर्टी को सबको ही अपना और सबका नहीं मानेगा, सबका इन द सेंस कि अगर इसको नुकसान पहुंचाना मतलब आप जो है समाज से बैर कर रहे हैं, इस तरीके से पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान, इसको अगर नुकसान आप कर रहे हैं तो जो सभी लोग हैं जो समाज में, समाज के जितने भी लोग हैं, समाज के व्यक्ति हैं, जो पीपल हैं आपके देश के, इन सब के साथ आप क्या कर रहे हैं, गद्दारी कर रहे हैं। आप सिंपल ऐसे बोल सकते हैं, आप गद्दारी कर रहे हैं, ठीक है। तो यही चीजें हैं। तो पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान तो बिल्कुल नहीं पहुंचाना चाहिए, कुछ भी हो जाए, ये हमें ध्यान रखना है। कारण क्या है कि मान लो कि पब्लिक प्रॉपर्टी कोई भी चीजें, मान लेते हैं कि 100 रुपए की अगर बनानी है, लगानी है, मान लेते हैं, तो 100 रुपए की लगाने के लिए अगर ये लग रहा है 100 रुपए का, तो आप समझो और इसमें 500 रुपए और जोड़ दो, तो ये 600 रुपए का टोटल जो है ऊपर से खर्चा आना है, ठीक है। 600 का आना है, लगना है 100 रुपए का। तो बार बार जब 600 का अगर ये प्रॉपर्टी, पब्लिक प्रॉपर्टी अगर आप नुकसान पहुंचा रहे हो, तो इससे किसका जा रहा है, अपने देश का मतलब पैसा बर्बाद हो रहा है। जो बीच में कमाने वाले जो हैं बिचौलिए, दलाल, वो तो कमा ही रहे हैं। तो इसीलिए है कि पब्लिक प्रॉपर्टी नुकसान नहीं पहुंचाना है, ठीक है। जितना कम नुकसान पहुंचाएंगे उतना ही
अब आपको अगर कम नुकसान पहुंचा रहे हैं तो पुल गिर जा रहा है, पुल गिर रहा है, उसकी कोई जवाबदेही नहीं है, फिर बनाया जा रहा है उसके बाद। तो ये सब चीजें जो है हो रही हैं। ठीक है, तो राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण NFHS 5 के अनुसार राज्य में पूर्ण टीकाकरण का आंकड़ा क्या है। तो देखिए, राज्य में अगर हम बात करते हैं 21 में, तो ये लगभग 71% के आसपास था, जो बढ़ के 73 के आसपास गया है। ठीक है, तो यही है इसमें। और नेक्स्ट हमारा, राज्य के कितने प्रतिशत बच्चों को कम से कम एक टीका लगता है। तो देखिए, ये जो है वैक्सीनेशन, इम्यूनाइजेशन वगैरह जो भी है उसको आप देखेंगे उसमें, और ये इसमें से हमने 2-3 क्वेश्चन ही लिए हैं। तो और जो है आपको रिपोर्ट को देखना है अच्छे से, मतलब सही से उसको करें, क्योंकि रिपोर्ट अगर ध्यान में रहेगा तो ये सब क्वेश्चन जो है इजी है। 97.1 है। और यहीं तक हमारा, अच्छा एक और है, महिला सशक्तिकरण और घरेलू निर्णय लेने के संदर्भ में कितने प्रतिशत विवाहित महिलाएं परिवार निर्णयों की भागीदारी जो है, भागीदारी में मतलब वो भागीदारी करती है। तो देखिए, ये लगभग जो है 85% है। ठीक है, क्वेश्चन नंबरिंग कुछ गड़बड़ हुआ है क्या? मैं तो 20, 21, 22, 23, अच्छा कोई नहीं। तो कितने प्रतिशत विवाहित महिलाएं पारिवारिक निर्णय में भागीदारी करती हैं? तो लगभग 85% महिलाएं जो हैं, तो ये भी अभी भी जो है 100% नहीं है। तो यहाँ भी अगर देखे जाए तो वुमेन जो है एम्पावरमेंट की अगर हम बात करते हैं, तो महिलाओं से जो है अभी भी 85% ही महिलाएं जो है इन सब चीज़ों में आगे आ रही हैं। लगभग अभी भी 15%, 14.9% जो महिलाएं हैं वो उनसे पूछा नहीं जा रहा है, यानी जो है वहाँ मेल डोमिनेटेड फैमिली रहा होगा, डोमिनेंट फैमिली, और जो है पितृसत्तात्मक जो है उस समाज में एक्टिव होगा, ज़्यादा होगा। इस वजह से जो है महिलाओं को और इन सब में निर्णय लेने में भागीदारी नहीं रखा जाता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं। तो सामाजिक समस्याओं में और वुमेन डेवलपमेंट में हम ये भी जो है बोल सकते हैं। तो डेटा आपका ये काम आएगा कि आज भी जो है महिलाएं 85.1% जो हैं पारिवारिक निर्णय में भागीदारी करती हैं। ठीक, वित्तीय समावेशन और डिजिटल पहुंच के संबंध में, तो देखिए, अब अगर बात करते हैं तो देखिए, ये सब क्वेश्चन इस टाइप का बनाने की आवश्यकता इसलिए भी था कि बीपीएससी जो है इसी फॉर्मेट पे आजकल चल रही है, और वो थोड़ा थोड़ा जो है यूपीएससी को बोल रही है कि तू चल मैं आई। तो ये पीछे पीछे, अभी थोड़ा तो ज़्यादा पीछे है पर है। अगर आप समझो कि ये पटना है और ये दिल्ली है, तो अभी ये जो आपका क्या बोलते हैं, ये जो है प्रयागराज तक पहुंच चुका है। प्रयागराज तक पहुंच चुका है। ठीक है, तो इस वजह से थोड़ा स्टेटमेंट स्टैटिक वगैरह ये सब है, तो ध्यान दे रही है। ऐसे यूपी पीसीएस को अगर देखा जाए तो यूपी पीसीएस जो है, तो यूपी पीसीएस यूपीएससी की अगर हम बात करते हैं तो ये बीच में जो है अभी भी आगरा तक तो नहीं बोले, आगरा से पहले जो है ये पहुंच चुकी है। ठीक है, तो ये चल रही है इसी के पद चिन्हों पर, लेकिन यूपीएससी ने इस बार पैटर्न थोड़ा और चेंज किया, तो ये बहुत आगे निकल चुका है यूपीएससी अभी। तो इन सबको ज़्यादा टाइम लगेगा। आप समझिए कि 2000 किलोमीटर का इनका जो है डिस्टेंस मेंटेन कर दिया। ठीक है, कोई नहीं। राज्य की जो है 90.9 महिलाओं के पास स्वयं का बैंक खाता उपलब्ध है। राज्य की 62 में महिलाएं स्वयं मोबाइल फोन का उपयोग करती हैं। उपरोक्त कथन में से कौन सा कथन जो है वो सही है? तो देखिए, यहाँ अगर देखें तो दोनों करेक्ट हमारा है आंसर, और इसकी वजह से आपका आंसर जो है ए एंड बी हो जाएगा। तो महिलाएं जो है स्वयं का 62% मोबाइल इस्तेमाल करती है। सर्वेक्षण कितने अंश महिलाएं अपने जीवन में कभी न कभी घरेलू हिंसा को झेलने की बात स्वीकार की है? तो लगभग 36%, यानी जो है 1/3 महिलाओं से ज़्यादा आप बोल सकते हैं वुमेन जो है वो डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार हो रही है। और डोमेस्टिक वायलेंस जो है ये है
क्यों है? तो डोमेस्टिक वायलेंस जो है ये तो एक तो शादी से रिलेटेड है, शादी से ज़्यादा रिलेटेड है। फिर जो है कि जो आपका हस्बैंड है, मतलब वो फैमिली का इनकम वगैरह हो गया, स्टेटस जो है मेंटेन करना है, तो काफ़ी कुछ जो है इन वजह से भी जो है डोमेस्टिक वायलेंस ये सब हो रहे हैं। ठीक है, तो काफ़ी कुछ है, इसको आप देख सकते हैं। शादी तो है ही। तो राज्य में 36 महिलाओं ने अपने जीवन में कभी न कभी घरेलू हिंसा झेलने की बात की। समाज में महिलाओं की सुरक्षा से जुड़ी जो है चुनौतियों को रेखांकित की। तो समाज में जो है महिलाएं जो है इनकी चुनौतियां भी इसके हैं काफ़ी सारी, तो इन सब जो है महिलाएं झेल रही हैं। ठीक है, तो फिर हम लोग मिलते हैं। एनएफएचएस तो आज कंप्लीट हमने कर दिया, फिर हम इसका कुछ एमसीक्यू देखेंगे या हम उसको सारे जो हैं टेस्ट पेपर में कवर कर लेंगे और सब में। ठीक है, इस रिपोर्ट को एनएफएचएस बिहार रिपोर्ट हमने जो कराए हैं इसको आपको देखना है, फिर हम लोग उसके बाद ही आप एमसीक्यू पे आएंगे।